जानवरों के ज़ुमरे में बिच्छू कुरा अर्ज़ का सबसे कदीम वासी है। बिच्छू का ताल्लुक चींटियों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों और दूसरे 8 टांगों वाले हशरात अलर्स के ख़ानदान से है। पूरी दुनिया में इसकी 500 से ज़ायद मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। जसामत के लिहाज से इनमें इख्तिलाफ पाया जाता है, मगर शक्ल और शबाहत उनकी यकसां होती है। बाज़ बिच्छू तो झींगा मछली से गहरी मुशाबहत रखते हैं। बिच्छू बड़ा ही मूज़ी और ख़तरनाक होता है। अगरचे इसके डसने से मौत तो वाक़ई नहीं होती, मगर नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ उठानी पड़ती है। एक कमज़ोर आदमी शायद इसके डंक से मर भी जाए। बिच्छू की मुख्तलिफ अक़साम में सबसे ख़तरनाक ज़हरियल्ला और मूज़ी काला बिच्छू होता है, जिसकी लंबाई 6 और 8 से 10 इंच तक होती है और रंगत बहुत सियाह। कहा जाता है कि ये बिच्छू अगर सांप को काट ले तो वो भी उसके जहर से मर जाएगा। शिकम का अगला हिस्सा इसके सर और जुड़े हुए सीने पर मुश्तमिल होता है और इसमें 7 हल्का नुमा हिस्से होते हैं। शिकम से पिछला हिस्सा 5 हल्का नुमा टुकड़ों में बटा हुआ और दुबला पतला सा होता है। शिकम के पिछले हिस्से में इसकी दम होती है, जिसके आखिरी सिरे पर एक छोटी सी जहर की थैली होती है। इस थैली के मुंह पर एक सख्त खमदार और नोकीला कांटा होता है, इसे डंक कहते हैं। डंक का खम इस नौयत का होता है कि जब तक बिच्छू अपने शिकम के पिछले हिस्से को ऊपर ना उठाए डंक काम नहीं देगा। डंक मारने के लिए इसे अपने जिस्म के पिछले हिस्से को ऊपर उठाकर आगे को फेंकना पड़ता है। इसके डंक में एक छोटा सा सुराख होता है, जिसके जरिए वो अपने शिकार के जिस्म में जहर दाखिल करता है। जहर का जखीरा दाम के आखिरी हिस्से में जमा होता है। आम बिच्छू के डस लेने का असर यह होता है कि डसी हुई जगह पर तेज दर्द होता है और वो जगह बिल्कुल सुन्न हो जाती है और वो जगह पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। उसका दर्द भंवर की सूरत में होता है। ये बातें भी आम है कि डसने के बाद जब तक बिच्छू जिंदा रहेगा ये दर्द बढ़ता जाएगा। काले बिच्छू के जहर के असरात कुचले से मुशाबे होते हैं। इसके डंक से सख्त दर्द होता है और कुव्वत गोयाई सल्ब हो जाती है। मुंह से कसीर तादाद में लुआब खारिज होता है। मरीज सख्त बेचैन हो जाता है। सांस लेना दुश्वार और अक्सर औकात मौत वाक़ई हो जाती है। बिच्छू धूप और गर्मी से बहुत घबराते हैं और अगर कभी ऐसे डब्बे में उन्हें बंद कर दिया जाए जिसमें गर्मी ज्यादा हो तो ये फौरी तौर पर मर जाएंगे। चिलचिलाती धूप में इसे चंद मिनट रखने से इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अक्सर औकात ये देखने में आया है कि जब उसे धूप में रखें तो पहल वो आदेर अलिफादेर भागने की कोशिश करेगा ताकि कोई साया मिल जाए, मगर थक हार कर वो दीवानावार अपने अब पर डंक मारना शुरू कर देता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगरचा बिच्छू इंसान और बाज़ जानवरों का दुश्मन है, मगर कुदरत ने इसके भी बहुत से दुश्मन पैदा कर रखे हैं जो उसको जान से मार डालते हैं। मेक्सिको के गर्म जंगलात और वस्ती अमेरिका में चींटियों की फौज उन पर पिल पड़ती है और आन की आन में बिच्छू तत्तर बुतर हो जाते हैं। अफ्रीका के बंदर उनकी दाम को अलहदा करके बकिया जिस्म को मजे लेकर हड़प कर लेते हैं। ट्रांस्को कीजिया में एक छिपकली के पेट से बिच्छू के जिस्म के कुछ हिस्से मिले थे। अल्जीरिया में कुछ लोग जिंदा बिच्छू बड़ी रग़बत से खाते हैं। एरिज़ोना में मुर्गी के चूजे अपनी चोंचों से बच्चे ओहे को मार डालते हैं। सियाह चींटी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगरचे बिच्छू कभी इसके काबू में नहीं आता, मगर भूले से अगर वो उसके हत्थे चढ़ जाए तो फिर उसका बच निकलना मुश्किल हो जाता है। बिच्छू के जहर के इलाज के लिए तीर बहदफ नुस्खा यह है कि चंद जिंदा मुर्दा बच्चे ओहे को सरसों के तेल में डालकर एक बोतल में बंद कर रखें और जिस जगह बिच्छू ने काटा हो वहां पर यह तेल लगा दें। फौरी तौर पर यूं महसूस होगा गोया किसी ने बर्फ की पट्टी लगा दी है। यही अमल दोहराने से दर्द में खातिर खा कमी वाक़ई हो जाएगी। इसके अलावा लीमू का सत पानी में हल करके बिच्छू की काटी हुई जगह पर लगाने से भी काफी अफाका हो जाता है। इसका बेहतरीन इलाज तंबाकू की राख माए हालत में अमोनिया या खुश्क हालत में नौशादर, पिघली हुई चर्बी और लीमू का सता पोटेशियम परमैंगनेट है। इन तमाम अशिया में से जो भी दस्तयाब हो उसे बिच्छू के डसे हुए मकाम पर लगाने से डांसेस पड़ जाती है। बिच्छू के डसे हुए जख्म से जहर निकालने के लिए लोहे की बड़ी सी चाबी या पिस्तौल की नाली को इस जगह पर जोर से मलना चाहिए।
اس سے بھی زہر کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بچھو کے کھانے کی رفتار چیونٹیوں کی طرح بہت سست ہوتی ہے اور یہ چھوٹے سے کیڑے کو کھانے